हाय फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको पेजेस, कीनोट्स, नंबर्स एप्लीकेशन का ओवरव्यू दिया था, फंक्शंस बताए थे कि ये आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जिसके अंदर वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल आते हैं, उसका एक ऑल्टरनेटिव है मैक के ऊपर, और वो भी फ्री। ये जो 3 सॉफ्टवेयर्स हैं वो पहले से ही इंस्टॉल आते हैं मैक के ऊपर। तो आज मैं आपको पेजेस का सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं उसका मैं एक आपको ओवरव्यू दूंगा। और आज मैं सिर्फ फाइल्स और ये जो आपका ऊपर वाला डॉक है, व्यू से लेके ये फॉर्मेट और डॉक्यूमेंट तक, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जैसे आप पेजेस को ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप पेजेस की सेटिंग्स और सर्विसेज और क्विट पेजेस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे ये देखिए, ये तो जितने भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे मैक पे, ये सब के सब ये आएंगे यहाँ पे। और ये आपका फाइल है जो कि आप अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे नीचे की साइड में आपके फाइल्स, एडिट, इंसर्ट और ये सब यहाँ पे ऊपर की साइड आते हैं। तो इसमें मैक में जो आपका ऊपर का जो पैनल है, मेन्यू पैनल, उसके ऊपर ही आपको शो करेगा ऐसे। तो सबसे पहले मैं फाइल्स के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए फाइल्स, इसमें ऑप्शंस हैं जो वो मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। सबसे पहले न्यू, अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो न्यू के लिए है। पुराना अगर कोई डॉक्यूमेंट ओपन अगर कर रहे हैं तो इसके लिए ओपन। तीसरा जो ऑप्शन है ओपन रीसेंट, वो आपका जो आपके जितने भी आपके रीसेंट डॉक्यूमेंट्स आपने अभी बनाए हैं पेजेस के ऊपर, उनकी लिस्ट आती है। और यहाँ से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेव का भी ऑप्शन आता है, सेव एज भी आता है, मगर वो यहाँ पे नहीं आता है। वो अगर दूसरा ऑप्शन अगर सेलेक्ट अगर करेंगे तो उसमें आएगा। वो मैं आपको आगे के जो पार्ट्स है उसमें मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको इसी वाले डॉक्यूमेंट का अगर डुप्लीकेट चाहिए तो डुप्लीकेट यहाँ से आपको बनेगा। और अगर आपको अपनी फाइल का नाम बदलना हो तो यहाँ से आप इसको बदल सकते हैं रीनेम से। अब मूव टू, मतलब कि आपका जो डॉक्यूमेंट जहाँ पे सेव्ड है उसको वहाँ से अगर आपको उठा के कहीं और अगर रखना है तो मूव टू ऑप्शन आता है। और रिवर्ट टू मतलब फिर से उसी वाली जगह पे अगर आपको जाना है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अगर लिख रहे हैं और अगर आप से कोई अगर गलती होगी या फिर पुराना कोई एडिट अगर आपको देखना हो या किसी और के ऊपर आना हो तो उसके लिए रिवर्ट टू आता है। और ये शेयर वाला बटन है, इससे आप आपका जो डॉक्यूमेंट है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, वेब पे, ईमेल पे, इनमें शेयर कर सकते हैं। पेजेस का जो सेव वाला फॉर्मेट होता है वो आपका होता है .odt, इसमें ये सेव होता है। तो जब भी आप कोई फाइल अगर बनाते हैं तो .o
DT में सेव होता है। और अगर आप चाहते हैं कि PDF, वर्ड या फिर किसी और में ये सेव हो तो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी है यहाँ पे। ये देखिए, PDF, वर्ड, EPUB, प्लेन टेक्स्ट, ये आपका वेब वाला फॉर्मेट, इमेज के फॉर्म में भी आप कर सकते हैं सेव इसे। डायरेक्टली आप इसको एप्पल बुक्स पे भी पब्लिश कर सकते हैं यहाँ से। अब अगर आपको फाइल की साइज़ अगर छोटी अगर करनी है तो रिड्यूस फाइल साइज़ और ये कन्वर्ट टू पेज लेआउट वाला ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे जितने पार्ट्स आएंगे उसमें। और यहाँ पे ये देखिए, एडवांस ऑप्शन में अगर आप चाहें तो इसका फाइल का टाइप भी बदल सकते हैं, सिंगल में भी और पैकेज में भी। मतलब पैकेज में 4-5 आपकी फाइल्स होती है उनका। अगर आप अपना रीजन और लैंग्वेज भी बदलना चाहते हो तो यहाँ से बदल सकते हैं। अगर आपको इस वाले डॉक्यूमेंट में, अपने किसी डॉक्यूमेंट में पासवर्ड सेट अगर करना है तो यहाँ से भी आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये जो आपका डॉक्यूमेंट है उसे एक मान लो टेम्पलेट के फॉर्म में भी सेव कर सकते हैं। ये जो आपके टेम्पलेट्स है, जो मैंने आपको पिछले पार्ट में शुरू में जो मैंने आपको बताया था कि एप्पल हमारे लिए प्रोवाइड करता है टेम्पलेट्स, तो उसमें ये आपके टेम्पलेट्स सेव हो जाएंगे। और लास्ट वाला आपका प्रिंट है और ये आपका पेज का सेटअप है। मतलब कि अगर आप चाहें तो इसके अंदर जाके आपके लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, प्रिंटर जो भी है वो यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो बेसिक जो आपके फाइल्स के अंदर क्या क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम है ना, जब भी डॉक्यूमेंट्स के साथ में काम जब चालू करेंगे तो एक एक मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि इनका फंक्शंस क्या है, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो अब हम आते हैं नीचे वाले डॉक पे। ये जो है बार, इसके ऊपर अगर आप चाहें तो इसको आप अलग अलग फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, जैसे कि थंबनेल के फॉर्मेट में, कमेंट्स वाले पेन में। अगर आप चाहें तो कमेंट्स वाला पेन यहाँ पे आप अगर चाहें तो कमेंट्स भी आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसके अंदर आपके पेज के जो थंबनेल्स हैं वो आएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और अगर आप चाहें तो ये यहाँ पे आपके रूलर आ जाएगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 जो भी आपको रूलर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आता है वैसे भी आ रहा है इसके अंदर। और अगर आप चाहें तो इसको डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं, जैसे हाइड रूलर, यहाँ पे मैंने हाइड किया, ये देखिए ऐसे। अगर आप चाहें तो इसको जूम इन और जूम आउट इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। फिट टू विड्थ और फिट पेज, मतलब कि पेज कौन सा पेज होगा आपका, जो भी है आपका पेज का साइज़ उसमें ये सेट हो जाएगा। और ये विड्थ, पूरी की पूरी विड्थ ये साथ में पूरे के पूरे पेज को कंसीडर करेगा और ये आपका ऐसे ही चेंज हो जाएगा। अब हम आते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट के जो भी ऑप्शन है, जैसे पेज का आपको ब्रेक अगर करना है, लाइन ब्रेक करना है, सेक्शन ब्रेक करना है, कॉलम ब्रेक करना है, पेज के अगर आपको नंबर देने हैं और अगर आपको काउंट भी रखना है, डेट और टाइम अगर देना है, फुटनोट्स लिखने हैं, वो सब के सब ऑप्शन आपको यहाँ पे आएंगे। लिंक भी अगर आप चाहें तो दे सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर ही। दूसरा आपका टेबल फॉर्मेट है। टेबल फॉर्मेट में जो जैसा भी आपको टेबल चाहिए वो टेबल आप यहाँ से चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला टेबल सेलेक्ट किया तो ये टेबल के ऑप्शन यहाँ पे आ गए। ये देखिए, ये राइट साइड में ये टेबल के ऑप्शन आ गए।
और अगर आपको नहीं अगर चाहिए तो डायरेक्ट इसको कमांड सेट से अनडू करिए, या अगर आप चाहें तो चार्ट्स यहाँ से चार्ट का ऑप्शन भी ले सकते हैं। 3D में अगर चाहें तो 3D में चार्ट लगा सकते हैं। इंटरेक्टिव चाहिए तो इंटरेक्टिव यहाँ पे। अगर आप चाहें तो टेक्स्ट का जो फॉर्मेट होता है वो भी आप चाहें तो यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर में या किसी बॉक्स में अगर आपको चाहिए वो आप यहाँ से ला सकते हो, और उस जो बॉक्स के ऑप्शन है वो आपके यहाँ पे आएंगे इसमें राइट वाले साइड में ये। अब हम आते हैं शेप्स पे। यहाँ पे अगर आपको डॉक्यूमेंट के अंदर शेप्स अगर चाहिए वो यहाँ से आएंगी, और जो आपकी मीडिया फाइल्स हैं जैसे कि वीडियो, ऑडियो या फिर इमेज, वेब वीडियो, या फिर आपका कोई ऑडियो है फाइल है, वो सब यहाँ से होगी इंसर्ट। अब आ जाते हैं राइटिंग टूल्स पे। तो ये राइटिंग टूल्स में प्रूफ रीड यहाँ से आपके लिए कर देगा, लिस्ट के फॉर्म में बना देगा, समरी दे देगा आपको। ये आपका ये AI फीचर है, ये M4 में आता है ये। तो ये आपके लिए अपने आप काम आपके लिए आपकी हेल्प के लिए ये राइटिंग वाला टूल दिया हुआ है। यहाँ से आप डायरेक्ट चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। अब ये फॉर्मेट का ये जो है राइट वाले जो पैनल को हम फॉर्मेट कहते हैं, तो ये फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट मतलब कि आपको इसकी हेडर और फुटर कितना चाहिए, डॉक्यूमेंट की बॉडी कितनी चाहिए, मार्जिन्स कितनी चाहिए, वो सब आपका डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। तो ये बेसिक आपका ओवरव्यू हो गया आपके इसके लिए पेजेस के लिए। अब मैं आपको कल एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के या फिर छोटे छोटे एडिट्स आपको करके मैं इसके अलग अलग फंक्शंस बताऊंगा। तो कल मैं बेसिक्स बताऊंगा मैक के बारे में, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको परसों रात में बताऊंगा। थैंक यू।